मिताली, मैं जानता हूँ तुम निराश हो, पर वक्त सब बदल देगा। हमारे पास पैसा नहीं है, पर दिल साफ है। मैं जानती हूँ गोपाल, बस थोड़ी आदत। माँ ने बोला था। बिटिया पढ़ लिख के क्या करेगी? अब तेरी उम्र हो गई है, हमें तेरे लिए कोई अच्छा लड़का देखना है। माँ, अच्छा लड़का ढूंढ लो, पर बस ये ध्यान रखना कि ससुराल में एक कमरा मेरा जरूर हो। अरे बिटिया, आजकल एक कमरा मिलना भी नसीब वालों को होता है। अमीरों के पास तो चार चार कमरे हैं, पर हम तो गरीब है ना, तो भगवान जैसा चाहे वैसा करेगा। दिन गुजरते हैं। पंडित जी ने पड़ोस के गांव में एक रिश्ता बताया। रामलाल का बेटा गोपाल, जो मेहनती था पर हालत बहुत गरीब थी। हरिराम ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, चलो कमाई भले कम हो, पर लड़का सच्चा है, घर संभाल लेगा। हाँ, गरीब सही पर लड़की अच्छे घर जाएगी तो अपना नसीब खुद बना लेगी। शादी तय हो गई। सादे तरीके से मंडप सजा, ढोलक की थाप पर औरतें गा रही थी। अरे रे मिताली चली ससुराल लेके अपना भाग्य साथ। मिताली ने लाल साड़ी पहनी थी। माँ ने बड़ी मुश्किल से किसी से उधार लेकर खरीदी थी। वो सच संवर कर जब मंडप में पहुंचती है तो सबकी नजरें उस पर ठहर जाती है। इतनी ठंड में भी तुम एकदम धूप जैसी लग रही हो। बस अब दुआ करिए कि ठंड में मेरा ससुराल गर्म जोशी से भरा हो। शादी के बाद जब बारात वापस लौटती है तो मिताली ने पहली बार अपने नए घर की झलक देखी। छोटा सा मिट्टी का घर, एक कमरा, टूटी खिड़की और छप्पर पर भूसे का सहारा। उसका दिल धक से रह गया। हे भगवान, मैं तो अपने कमरे का सपना लेकर आई थी और यहाँ तो पूरा घर ही एक कमरे में समाया हुआ है। अरे नई बहू आ गई। अम्मा देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। भाभी जरा देखो तो साड़ी के नीचे पैर में चप्पल तक नहीं है। हमारे घर की हालत देखकर पता नहीं क्या सोचेंगी। बेटिया घूंघट उठा ले, यहाँ सब अपने हैं। मिताली ने धीरे से घूंघट उठाया। सामने सास ससुर और जेठानी खड़े थे। पीछे नंद रीना मुस्कुरा रही थी, पर उसकी नजरें पूरे कमरे पर घूम गई। एक तरफ चूल्हा, एक कोने में चारपाई, दूसरी तरफ लकड़ी और बर्तन। कमरे के बीच में ही सबका जीवन था। यही है मेरा नया संसार, यही है मेरा एक कमरे का ससुराल। शाम को सास रामवती ने अपने पति रामलाल से कहा, देखो जी, घर में जगह नहीं है, नई बहू को कुछ जगह चाहिए। हम दोनों बाहर बरामदे में सो जाते हैं आज की रात। हाँ नहीं है बहू, थोड़ी शर्म भी होगी, चलो बाहर सो जाते हैं। मैंने बीच में पर्दा लगा दिया है मिताली, एक तरफ तुम दोनों रहना, दूसरी तरफ हम और बच्चे। गोपाल चुपचाप बैठा था। उसे पता था कि मिताली के मन में बहुत कुछ चल रहा है। रात गहराने लगी और ठंड